Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 9th chapter 11 construction exercise 11.1 question number first. Question number first है, इसको देखिए आप. Construct an angle of 90 degree at the initial point of a given ray and justify the constructions. देखिए क्वेश्चंस में कंडीशन जो रखी गई है कि आपको एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, साथ ही जो 90 डिग्री आपने ड्रॉ किया है उसको जस्टिफाई भी आप करें कि वो 90 डिग्री ही है और किस तरह से होता है 90 डिग्री, ये आपको जस्टिफाई करके बताना है. सोल्यूशन में देखिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस. स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में आप सबसे पहले यहां पर ड्रॉ अ रे ऑफ ओ ए एक रे ड्रॉ किया, ठीक है ना. वी टेक ओ एज ए सेंटर. अगेन जो स्टेप होगा, वी टेक ओ एज ए सेंटर एंड ड्रॉ आर्क विथ एनी रेडियस. कोई भी रेडियस लेते हुए हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना. देखिए हमने ओसी जो रेडियस थी, ये हमने जो आप देख रहे हैं यहां पर ओसी डिस्टेंस लिया, हमने रेडियस लिया और एक आर्क हमने ड्रॉ किया. तो वी टेक एनी रेडियस, हम कोई भी रेडियस ले सकते हैं. तो वी टेक ओ एज ए सेंटर एंड ड्रॉ एनी रेडियस विच इंटरसेक्ट द रे ओ ए एट पॉइंट सी. ठीक है ना, इस तरह से हमने आर्क ड्रॉ किया और वो रे ओ ए को सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है. अगेन वी टेक सी एज ए सेंटर. ठीक है ना, अब हमने सी सेंटर को लिया एंड ड्रॉ एन आर्क विथ प्रीवियस रेडियस. जो हमने पहले रेडियस लिया हुआ था, रेडियस थी हमारी, उसी रेडियस के साथ में हमने सी को सेंटर सपोज करते वी ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क ड्रॉ किया विच इज द इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट डी. अगेन वी टेक डी एज ए सेंटर and draw an arc with the previous radius which intersect the previous arc at point E, जो E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है. इस तरह से देखिए C, D और E, ये देखिए सेम रेडियस लेते हुए आपने आर्क ड्रॉ किए हैं, ठीक है. OC और आपका CD और आपका DE, ठीक है ना, ये डिस्टेंस आपको इस तरह से मिल रही है. अब देखिए यहां पर ये हमने आर्क ड्रॉ कर लिया. अब इसके बाद हमने देखिए ये आपका हो गया 6. अभी D और E इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे. तो इसके लिए देखिए वी टेक D एंड E आर सेंटर्स एंड ड्रॉ एन आर्क विच इज द इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट P. दोनों आर्क जो है P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है ना. या हम इसको भी कह सकते हैं वी टेक D एज ए सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क with more than half of DE, जो DE के more than half of, ठीक है ना, डिस्टेंस लेते हुए हमने एक आर्क ड्रॉ किया, ठीक है ना. फिर अगेन वी टेक E एज ए सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क विथ प्रीवियस रेडियस लेते हुए आपने इंटरसेक्ट किया विच इज इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट P, जो P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है ना. ज्वाइन OP, O को P से ज्वाइन कर दिया. ये तो था. और इस तरह से ट्रायंगल आप देख रहे हैं, एंगल जो है POA, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमको मिल गया है यहां पर. अब देखिए इसको जस्टिफाई करना है कि यहां पर ट्रायंगल जो आप देख रहे हैं यहां पर POA जो है वो एक 90 डिग्री का एंगल है. ये जो 90 डिग्री इसको हमको प्रूफ करना है. इसके लिए देखिए हमने क्या किया, ज्वाइन CD, DE एंड OE, ठीक है ना, इसको हमने ज्वाइन कर दिया. जब हम ज्वाइन करते हैं तो यहां देखिए ट्रायंगल OCD एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा और ट्रायंगल आपका ODEO, ठीक है ना, ODE जो है ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा. कैसे होगा इसको समझें आप. यहां देखिए OC रेडियस है और यहां CD ये भी रेडियस है, सेम रेडियस है. OC, CD एंड OD, ठीक है ना, ये सेम रेडियस है. सेम रेडियस लेते हुए आपने ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है, सेम रेडियस है, ठीक है ना. इससे देखिए OC इक्वल टू CD इक्वल टू DO, ये तीनों साइड्स की ट्रायंगल DOC की तीनों साइडें इक्वल होंगी और इक्वल होने से ट्रायंगल DOC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा. और जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो इसकी ईच एंगल 60 डिग्री के होंगे. तो यहां पर देखिए एंगल DOC 60 डिग्री का होगा, ठीक है ना. अब देखिए आप ट्रायंगल ODE में आइए आप, तो यहां देखिए OD रेडियस है, सेम आपके सेम रेडियस है आपका. OD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EO, ये सेम रेडियस लेते हुए आपने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है ना. तो ये सेम रेडियस होने के कारण इनकी जो डिस्टेंस है OD, DE और EO ये तीनों इक्वल होंगी. इक्वल होने से ODE एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाने से इनके जो ईच एंगल्स हैं वो सभी 60 डिग्री के होंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल से. अब देखिए जब 60-60 है और ये आपने परपेंडिकुलर इसका बाइसेक्टर, इस एंगल जो आपका एंगल EOD है इसका बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया हुआ है. तो देखिए बाइसेक्टर यहां पर होगा क्योंकि आपने बाइसेक्टर यहां पर जो ड्रॉ किया था.
तो इससे क्या होगा, ये जो ईडी का बाइसेक्टर है जो एंगल आपको डीओई को भी बाइसेक्ट करते हुए जा रहा है, राइट। तो यहां पर देखिए आप यहां पर ट्रायंगल आपका जो एंगल है डीओपी प्लस जो कि कितने का हो गया 60 का हाफ 30 हुआ, और ये आपका 60 डिग्री है आपका, यानी डीओसी इक्वल टू 60 डिग्री एंड ट्रायंगल एंड एंगल डीओपी 30 डिग्री, क्योंकि 30 प्लस 30 60 होगा, तो ये 30 डिग्री हुआ, 30 प्लस 60 इक्वल टू 90। तो यहां पर देखिए मैं फिर से आपको हिंट कर रहा हूं कि एंगल पीओडी, ठीक है ना, देख रहे हैं आप, एंगल प्लस एंगल डीओसी 60 डिग्री होगा, तो 30 प्लस 60 इक्वल टू 90 डिग्री। और इस तरह से देख रहे हैं आप आपका एंगल एओपी जो देख रहे हैं यहाँ पर एओपी इक्वल टू एंगल सीओडी, सीओडी ठीक है ना 60 डिग्री का है, प्लस एंगल डीओपी जो डीओ और जो पी है वो आपका 30 डिग्री, टोटल इनका सम 90 डिग्री है। और इस तरह से हमारी जो कंस्ट्रक्शन है वो जस्टिफाई होती है। क्वेश्चन 2 में आइए आप, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट दैट इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शंस। अब हमको यहां पर 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, साथ ही में जो हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है 45 डिग्री के लिए उसको जस्टिफाई भी करना है। यहां देखिए इसके जो सॉल्यूशंस में आएंगे हम, सॉल्यूशन में स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ अ रे ओए, सबसे पहले हम एक रे ओए ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद है वी टेक ओ एज ए सेंटर एंड ड्रॉ एनी रेडियस विच इंटरसेक्ट द रे ओए एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करता है, ठीक है ना, बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए एक आर्क ड्रॉ किया, ठीक है ना। वी टेक ओ एज ए सेंटर एंड draw an arc with any radius which is intersect the ray OA at point B, B पर, ठीक है ना, इंटरसेक्ट करते हुए आपने एक रे ड्रॉ, एक आर्क ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर एक आर्क हमने ड्रॉ कर दिया, अगेन वी टेक B एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क विथ प्रीवियस रेडियस, हमने प्रीवियस रेडियस लेते हुए एक आर्क ड्रॉ किया विच इज द इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट C, ठीक है ना, एट पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट करता है। अगेन वी टेक सी एज ए सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क विथ प्रीवियस रेडियस विच इज इंटरसेक्ट द आर्क एट पॉइंट डी, डी पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेगा, स्टेप्स देख रहे हैं, डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो ये सिचुएशन थी आर्क की जो हमने ड्रॉ किया, यहां पर ओबी पे किया, फिर हमने सेम रेडियस लेते हुए ओसी पे, सेम वही रेडियस लेते हुए हमने सी को सेंटर सपोज करते हुए डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। इस तरह से 3 पॉइंट्स आ गए आपके। तो अब यहां देखिए ये जो एंगल है आपका बी सी ये 60 डिग्री का होगा, और ये आपका देखिए सी डी है ये भी 60 डिग्री का है। अब इनका हम बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका हम ड्रॉ कर रहे हैं आर्क सी डी का, तो देखिए इसके लिए है वी टेक डी एज ए सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क विच इज द इंटरसेक्ट, ठीक है ना, एट वन साइड ऑफ ओ ए। अगेन वी टेक सी एज ए सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क विच इज द इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट ई, ई पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करता है। ज्वाइन ओ ई, ओ को ई से ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए ये एक एंगल हो गया ई ओ ए, एक 90 डिग्री का एंगल आएगा ये, जैसे अभी जस्ट हमने यहाँ पर वेरीफाई किया आपको 90 डिग्री, सेम वही प्रोसीजर हमने यहाँ पर 90 डिग्री के लिए किया हुआ है। अब देखिए हम क्या करते हैं, एंगल ई ओ ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, ठीक है ना, तो ये 90 डिग्री को ये जो आपका एंगल ए ई ओ ए है इसको बाइसेक्ट करते हुए जाएगा। तो एंगल यहां पर देख रहे हैं एफ और ओ और ए, ये आपका 45 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो आपका जो ओ एफ है वो आपका इसका बाइसेक्टर है, जो कि एंगल एफ ओ ए इक्वल टू 45 डिग्री को कंस्ट्रक्ट करता है, बनाता है, राइट। तो इस तरह से 45 डिग्री ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए आता है इसका जस्टिफिकेशन कि ये 45 डिग्री है या नहीं है, ठीक है ना, इसको जस्टिफाई करना है। अभी तो ठीक है हमने कंस्ट्रक्शन से कह दिया 45, अब इसको हम जस्टिफाई करते हैं बाई कंस्ट्रक्शन। एंगल ए ओ इक्वल टू, देख रहे हैं आप, ए ओ इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमने कंस्ट्रक्शन से किया। एंड ओ एफ इज अ बाइसेक्टर ऑफ, जो आपका ओ एफ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई ओ ए, ई ओ ए का ओ एफ क्या है, बाइसेक्टर है। Therefore एंगल AOF देख रहे हैं आप इसमें AOF इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOE, जो AOE का जो है ये हाफ, यानी कि आपका जो एंगल देख रहे हैं एंगल AOF जो है वो इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOE, ठीक है ना, वो AOE के हाफ को हाफ करते हुए बाइसेक्ट करते हुए जा रहा है, ठीक है ना ये। अब यहां पर देखिए क्या है कि एंगल जो AOF है, AOF एंगल है इज इक्वल टू हाफ ऑफ
अब AOE जो है, AOE की वैल्यू है 90 डिग्री। तो देखिए देखिए यहाँ पर AOF इक्वल टू हाफ ऑफ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री की वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, ये कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल हुआ, 2 1 जा 2 और यहाँ पर जाएगा 45 डिग्री, ठीक है ना, ये 45 डिग्री। तो इस तरह से एंगल AOF इक्वल टू 45 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो एंगल AOF है वो 45 डिग्री होता है, और इस तरह से हमारी जो कंस्ट्रक्शन है ये प्रूफ होती है, जस्टिफाई होती है। क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट। फर्स्ट पॉइंट 30 डिग्री, सेकंड 22.5 डिग्री, थर्ड 15 डिग्री। देखिए क्वेश्चंस में कहा गया कि कंस्ट्रक्ट द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग, इन जो एंगल्स हैं इनको आप ड्रॉ, इनका मेजरमेंट वो आप करिए, इनको आप ड्रॉ करिए, कंस्ट्रक्ट यानी बनाइए द एंगल्स ऑफ अ फॉलोइंग मेजरमेंट, जो मेजरमेंट आपको गिवन है। फर्स्ट में जैसे 30 डिग्री, सेकंड में 22.5 डिग्री, थर्ड में रहेगा 15 डिग्री। सोल्यूशन में देखिए इसके जो फर्स्ट पार्ट है 30 डिग्री, इसके जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हैं यहाँ पर देखिए, एंगल ऑफ 30 डिग्री जो फर्स्ट पार्ट है, इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखिए आप। फर्स्ट में ड्रॉ अ रे QP, आप यहाँ पर QP एक रे आपने ड्रॉ किया, ठीक है ना। अब यहाँ पर वी टेक Q एज ए इनिशियल पॉइंट, यहाँ Q का इनिशियल पॉइंट है, तो यहाँ पर वी टेक Q एज ए सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क विथ एनी रेडियस, ठीक है ना, विच इंटरसेक्ट रे QP एट पॉइंट S। हमने कोई भी रेडियस लेते हुए एक आर्क ड्रॉ कर दिया जो कि रे QP को S पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, राइट। अगेन फिर से हमने वी टेक S एज ए सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क विद द सेम रेडियस ऑफ प्रीवियस, ठीक है ना, विद द सेम रेडियस विच इज इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट T। हमने वही सेम रेडियस लेते हुए S को सेंटर सपोज करते हुए एक आर्क ड्रॉ किया जो प्रीवियस आर्क को T पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद विथ S एंड T एज ए सेंटर एंड एनी कॉन्विकेंट रेडियस, कोई भी हमने S और T को सेंटर सपोजते हुए, और एनी कॉन्विकेंट रेडियस मींस इसका मीन होता है मोर देन हाफ ऑफ ST, ठीक है ना, मोर देन हाफ ऑफ ST। ड्रॉ 2 आर्क्स, इसमें हम 2 आर्क्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, टू आर इंटरसेक्टेड एट R, जो कि आर्क पर इंटरसेक्ट करते हैं। देखिए आपने क्या किया कि कॉम्युनिकेंट रेडियस यानी मोर देन हाफ ऑफ ST रेडियस लेते हुए एक आर्क आपने ड्रॉ किया, ठीक है ना। आगे और फिर T से भी आपने आर्क ड्रॉ किया, S एंड T पॉइंट से, जो कि एक दूसरे को R पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ज्वाइन QR, Q को R से ज्वाइन कर दिया। इस तरह से देखिए एंगल जो RQP है वो 30 डिग्री का होगा। देखिए यहाँ पर 30 डिग्री कैसे मैंने कह दिया, इसमें देखिए क्या है, जब आप किसी भी Q को सेंटर सपोज करते हुए कोई भी रेडियस लेके ड्रॉ करते हैं और सेम वही रेडियस लेकर के आप जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से उससे लेकर के आप प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो जैसे यहाँ T पॉइंट मिल रहा, तो ये जो ST जो है आपका ये 60 डिग्री, अगर मैं Q को T से ज्वाइन करते ड्रॉ करूं तो ये जो आपका रे होगी वो 60 डिग्री को मेजर करते हुए जाएगी, और जस्ट इसका हाफ जो हमने ड्रॉ किया है वो आएगा आपका 30 डिग्री, यानी RQP जो है वो 30 डिग्री का होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए आप इसका देखिए जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं 22.5 डिग्री, और 22.5 डिग्री का मीन्स होता है 45.5, यानी आपको 45 का हाफ डिग्री आपको ड्रॉ करना है, ठीक है ना। और इसके लिए हमें 90 डिग्री ड्रॉ करना होगा, फिर 90 डिग्री का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे वो 45 होगा, फिर 45 का जो बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाएगा वो 22.5 डिग्री होगा। ये है पूरा इसका प्रोसेस। अब देखिए इसमें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ एन एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, AOB हमने एक 90 डिग्री यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब 90 डिग्री ड्रॉ जो इसका जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, फिर सेकंड जो स्टेप हो जाएगा हमारा ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ OC। यहाँ पर AOB है, इसका बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया OC, बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो कि इस एंगल AOB जो 90 डिग्री का उसको 45 डिग्री पर डिवाइड करिए, यानी बाइसेक्ट कर देगा इस 90 डिग्री को, जो कि 2 पार्ट्स इसके आएंगे 45 डिग्री के, ठीक है ना। अब हम इस 45 डिग्री के फिर से बाइसेक्टर आपका ड्रॉ करते हैं, वो आपका बाइसेक्टर OD होगा जो एंगल AOC को बाइसेक्ट करते हुए जाएगा। तो ये 45 डिग्री का बाइसेक्टर है, AOC का बाइसेक्टर आपका OD है जो कि 45 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो 45 का जो पार्ट्स होगा वो होगा 22.5 डिग्री, 45 का जो हाफ होगा वो 22.5 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से एंगल AOD जो है वो 22.5 डिग्री ये यहाँ पर यानी एंगल हमें काउंट हो जाता है, जो कि हमें यहाँ पर ड्रॉ करना था। अब देखिए इसके बाद आता है
एंगल ऑफ 15 डिग्री। अब देखिए एंगल ऑफ 15 डिग्री का जो प्रोसेस है, सबसे पहले हम 60 डिग्री ड्रॉ करेंगे, 60 का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो 30 डिग्री आएगा, 30 डिग्री आप फिर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो 15 डिग्री आएगा, वही हमारा रिक्वायर्ड एंगल होगा। इसके प्रोसेस को देखें आप, एंगल ऑफ 15 डिग्री, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखिए, कांस्टेंट एंगल AOB इक्वल टू 60, जो AOB है ये हमने 60 डिग्री पहले फर्स्ट ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर AOB 60 डिग्री है, अब हम इसके बाइसेक्टर को ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर देखिए बाइसेक्ट एंगल AOB सो दैट, ठीक है ना। अब इसके एंगल को हम बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, वो OC होगा, यानी आपका AOB का बाइसेक्टर OC है, ठीक है ना। यानी वो एंगल 60 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है 30 डिग्री, यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एंगल COB इक्वल टू 30 इज इक्वल टू एंगल AOC इक्वल टू 30, यानी दोनों 30 डिग्री के पार्ट्स हो गए। अब हम देखिए इस 30 डिग्री को फिर से हम बाइसेक्ट करते हैं, तो हम इसका जो AOC जो है एंगल है, इसका बाइसेक्टर हमने OD ड्रॉ किया। जो OD बाइसेक्टर होगा वो इस 30 डिग्री को 2 पार्ट्स में यानी 15 डिग्री में डिवाइड कर देता है, तो यहाँ एंगल AOD जो है वो 15 डिग्री का होगा। और इस तरह से हम AOD डिग्री को हम काउंट कर लेते हैं, एंगल AO जो D है वो 15 डिग्री का हमें काउंट हो जाता है। कंस्ट्रक्शन हमारा यहाँ पर AOD इक्वल टू 15 डिग्री होगा। इस तरह से देखिए ये हमारी जो कंस्ट्रक्शन है हम वहाँ पर 15 डिग्री तक आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स एंड वेरीफाई द मेजरिंग देम बाय अ प्रोटेक्टर। फर्स्ट पॉइंट है इसका, फर्स्ट है 75 डिग्री, सेकंड 105 डिग्री एंड थर्ड 135 डिग्री। यानी आपको क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है और हमको प्रोटेक्टर के थ्रू उसका वेरिफिकेशन कर लेना है कि वो ट्रू है या नहीं है, राइट। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट पॉइंट है आपका 75 डिग्री। 75 डिग्री के लिए था आपका एंगल ऑफ 75 डिग्री। सॉल्यूशंस में स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसको ड्रॉ करने के लिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले देखिए हमने एक रे OA ड्रॉ किया, ठीक है ना। अब इस रे पर हमने O को सेंटर सपोज करते हुए वी टेक O एज ए सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क, ठीक है ना, विच इंटरसेक्ट द रे OA एट पॉइंट P, राइट। ये P पर इंटरसेक्ट करते हुए आपने रे ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, एक आर्क ड्रॉ कर दिया है। अब देखिए वी टेक P एज ए सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क विद द प्रीवियस रेडियस, जो पहले रेडियस लिया था आपने सेम वही रेडियस लेते हुए आपने ड्रॉ किया हुआ सेम वही रेडियस, ठीक है ना। जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट Q हो गया। अब Q को सेंटर सपोज करते हुए फिर आपने वही आर्क सेम वही रेडियस लेते हुए आर्क ड्रॉ किया, जो इसी से जो प्रीवियस आर्क है उसको R पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। यानी आपको यहां पर रेडियस चेंज नहीं करना है, सेम रेडियस लेते हुए ही आपने OP ड्रॉ किए और एक आर्क ड्रॉ कर दिया आपने, OP रेडियस लेते हुए एक आर्क ड्रॉ कर दिया। फिर आपने देखिए P को सेंटर सपोज करते हुए प्रीवियस वही रेडियस लेते हुए आपने आर्क ड्रॉ किया जो Q पर इंटरसेक्ट कर रहा है प्रीवियस आर्क को। फिर Q को सेंटर सपोज करते हुए आपने फिर उस आर्क पे आगे आर्क ड्रॉ किया जो कि R पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखिए क्या किया, जो Q और R दो पॉइंट्स आपको मिल गए, इनका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है ना। इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं जो वो आपका OC होगा, ठीक है ना। इसके लिए आप जानते हैं कि आपने R को सपोज किया सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क विथ मोर देन हाफ ऑफ रेडियस RQ लेते हुए आर्क ड्रॉ किया, सेम वही रेडियस लेते हुए आपने Q को सेंटर सपोज किया और आपने आर्क ड्रॉ किया जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इस तरह से उसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट को O से ज्वाइन करते हुए रे OC ड्रॉ कर दिया। तो ये देखिए जो रे होगी OC, ये आपका जो बेस OA है रे से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हुए रे OC ड्रॉ हुई है। अब देखिए हमें ड्रॉ करना 75। यहां देखिए जो आपका Q पॉइंट था वो 60 डिग्री एंगल पर आएगा। फर्स्ट जो आप ड्रॉ इंटरसेक्ट करते हैं आर्क को वो एंगल 60 डिग्री होता है। ये 60 है, ये 90 डिग्री है। अब 60 और 90 के जो बिटवीन एंगल है वो कितना है आपके पास, 60 90 के बिटवीन 30 डिग्री हो गया, ठीक है ना। अब 30 का बाइसेक्टर आप ड्रॉ करेंगे, सेम वही प्रोसेस बाइसेक्टर का। आपने OB बाइसेक्टर ड्रॉ किया, जब OB बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो 30 को 2 एंगल्स में 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हुए जाएगा, तो 30 15 15 एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 15 प्लस 60 और 15 प्लस 60 से हो जाएगा आपका 75। इस तरह से एंगल जो आपका रे OB है वो 75 एंगल ड्रॉ करते हुए ड्रॉ की गई है OB। तो यहां पर देखिए एंगल AOB जो देख रहे हैं वो आपका 75 डिग्री होगा। अब देखिए इसके लिए हमने क्या किया, इसके जो वेरिफिकेशन था वो हमने क्या किया कि प्रोटेक्टर के थ्रू इसको हमने मेजर किया। जब हम मेजर करते हैं प्रोटेक्टर के थ्रू तो हम देखते हैं कि हमें एंगल जो मिल रहा है वो 75 डिग्री का एंगल है और इस तरह से हमारी इस कंस्ट्रक्शन को
का वेरिफिकेशन हो जाता है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट हम एंगल को लेते हैं, वो आपका है 105 डिग्री। देखिए आप यहाँ पर सेकंड जो पार्ट था एंगल ऑफ 105 डिग्री, इसमें देखिए आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस में ड्रॉ है रे ओ ए। देखिए यहाँ पर जो आपका 105 डिग्री है, इसके पहले हम आपको एक प्लान बता दें कि जब इसको हम ड्रॉ करते हैं तो 105 डिग्री तभी पॉसिबल होता है जब हम लेंगे 90 और 15, 90 डिग्री और 15 डिग्री दोनों का सम करने से 105 डिग्री आता है। तो हमारा प्लान है कि 90 डिग्री ड्रॉ किया जाए, उसके बाद 15 डिग्री को हम लें और इस तरह से हम 105 डिग्री पर आ जाते हैं। ये प्लान हमको पहले से ही कर लेना होता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा हुआ 75 डिग्री है, तो जो 75 डिग्री है वो आपका 60 + 15 पे आएगा। 60 + 15 डिग्री से हमें क्या मिल जाएगा, 75 डिग्री, ठीक है ना। तो हमारा प्लान है कि 60 आपको मिल जाए, 60 डिग्री, और उसके बाद जो नेक्स्ट 90 और 60 के बिटवीन में आपको 15 मिलेगा, ठीक है ना। और वो 15 से जो है और जो 16 को ऐड करने से 75 आ जाता है। सेम हम यही प्लान को 105 में भी फॉलो कर रहे हैं। और 105 के लिए जैसे हमने आपको बताया कि 105 के लिए हमको मिलेगा 90 + 15, तो 90 + 15 से हम 105 डिग्री पर आ जाते हैं। 90 + 10 100 + 5 105। अब देखिए इसके लिए जो प्रोसेस है हमारा, जो हम आपको यहाँ हिंट कर रहे हैं, फर्स्ट आपने एक रे ओ ए ड्रॉ किया, फिर हमने इसका रे ओ पर हमने फिर देखिए वी टेक ओ एज ए सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क विथ एनी रेडियस, कोई भी रेडियस लेते हुए आपने आर्क ड्रॉ कर दिया। सेम आपने फिर क्या किया, वी टेक पी एज, जो आपने आर्क ड्रॉ किया था ओ ए रे पर, तो वो पी पर इंटरसेक्ट करते हुए, ओ ए को पी पर इंटरसेक्ट करते हुए रे आपने आर्क ड्रॉ कर दिया था। अब पी को आपने एज ए सेंटर सपोज किया एंड ड्रॉ एन आर्क विथ प्रीवियस रेडियस, पहले वाली जो रेडियस आपने ओपी जो ली थी वही सेम रेडियस लेते हुए आपने ड्रॉ किया, तो ये आपको 60 मिलेगा। फिर आपने सेकंड ड्रॉ आपने आर्क ड्रॉ किया, वो भी 60 होगा। इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब ड्रॉ करते हैं वो 90 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री आपका आ गया यहाँ पर ओटी, एक 90 डिग्री कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब हमें देखिए क्या है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए, हम 105 ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो 105 के लिए को 90 + 15 चाहिए। 90 तुमको मिल चुका है यहाँ पर, अब हमें चाहिए 15, तो 60, देखिए आप देख रहे हैं 90, ये 90 है और ये जो 60 का था 180 डिग्री पर आया था आपका 60, और आपका देखिए 60, तो ये जो नेक्स्ट जो सेकंड 60 है, तो देखिए 90 और 60, ये जो 60 पर बन रहा है इस एंगल से इस एंगल तक का क्यू से आर जो आर्क है वो 60 डिग्री का आर्क है, ठीक है ना। तो 60 है, इसके बिटवीन आ गया 90, तो 90 ने 60 को 30 में कन्वर्ट कर दिया। ये 30 यानी कि ये 30 पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, यानी टी ओ आर जो है 30 डिग्री होगा और टी ओ क्यू ये भी 30 होगा। तो अब ये देखिए 30, अभी देखिए 30 आ चुका है। अब 30 का बाइसेक्टर जब हम ड्रॉ करते हैं तो 15 आएगा, 30 का बाइसेक्टर, यानी ठीक है ना। तो 30 का जो बाइसेक्टर होगा वो होगा आपका 15। तो ये जो एंगल देख रहे हैं आप टी ओ बी, ये हो जाएगा 15 डिग्री और ये आपका हो जाएगा 90। तो 90 + 15 = 105, यानी ओबी जो रे होगी वो 105 की होगी। ओबी रे ड्रॉ करने के लिए हमने आर को सेंटर सपोज किया, ठीक है ना, आर को यहाँ पर आपने अपने सेंटर सपोज कर लिया। और साथ ही में देखिए यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं, हम अगर यहाँ पर QRS, अगर हम यहाँ पर S सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर R और S जो 2 पॉइंट्स हैं, इनका बाइसेक्टर आपका OB होगा। तो ये 90 था और ये आपका यहाँ से इसके बिटवीन जो था वो 30 था, 30 का बाइसेक्टर हो जाएगा 15, तो ये एंगल OBOS वो 15 डिग्री होगा। तो ये हो जाएगा 90 + 15, यानी ठीक है 90 + 15 से 105, यानी OB जो रे है वो आपका 105 डिग्री को कंप्लीट करते हुए जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से हमने रे OB को ड्रॉ कर दिया। हाँ देखिए यहाँ पर हम आपको फिर से एक बार हिंट कर देते हैं। यहाँ देखिए आपने जैसे एंगल AOT आपने जो 90 डिग्री ड्रॉ किया, इसका प्रोसीजर हमने आपको हिंट किया। अब जो S और R है ये 90 डिग्री है और ये आपका 60, यानी कि Q और R के बिटवीन ये 60 डिग्री है, QR 60 डिग्री है। 60 का आपने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर आपका 90, जब 90 ड्रॉ हो गया तो जो 60 है वो 90 डिग्री, यहाँ पर इसका बाइसेक्टर था वो 90, तो R और Q का बाइसेक्टर यानी कि 30 डिग्री हो गया, यानी SQ जो एंगल है वो आपका 30 डिग्री और SR ये भी 30 है। अब इस 30 जो SRS 30 का बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, तो जब बाइसेक्टर होगा वो SR को 15 डिग्री पर डिवाइड करके जाएगा, तो ये आपका BOS जो है वो आपका 15 डिग्री हुआ। तो यहाँ देखिए आपका यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ 90 है, 90 + 15, 90 + 15 हो जाएगा 105, और इस तरह से जो OB रे है वो 105 डिग्री को कंप्लीट करते हुए जाएगी। और इस तरह से एंगल BOA आपका जो है वो 105 डिग्री का
हो जाएगा। इस तरह से 105 डिग्री 90 + 50 से 105 डिग्री आपको कंप्लीट हो जाता है। हाँ देखिए, जो थर्ड पार्ट है वो है 135 डिग्री। अब 135 डिग्री को ड्रॉ करना है, इसलिए हमारे मन में एक प्लान आना चाहिए, प्लान होना चाहिए जिसके थ्रू हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखा हमने सबसे पहले 90 डिग्री ड्रॉ कर लिया जाए, जो इजी वे पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद 90 में हमें कितना ऐड किया जाए कि 135 आ जाए। तो हमने देखा कि अगर हम 45 ऐड करते हैं, ठीक है ना, अब मान लीजिए हमको नंबर नहीं मिल रहा 45, तो हम क्या करें, हम 135 में ही 90 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 45 आ जाएगा। मींस इस तरह से हम उस एंगल का भी सिलेक्शन कर लेते हैं इजी वे पे, जो कि हमको नेक्स्ट उसमें हमको ड्रॉ करना है। तो यानी हो जाएगा 90 और 45, ये टू एंगल्स हमको मिल गए। फर्स्ट तो हमारा प्लान है कि पहले हम 90 ड्रॉ करें, इसके बाद जो सेकंड एंगल ड्रॉ करें वो होगा 45 डिग्री का। इसके लिए देखिए क्या किया हमने, सबसे पहले 90 डिग्री ड्रॉ किया, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, देखिए ना, एक लाइन ड्रॉ कर दिया हमने। अब इस लाइन पे हमने बी पे कोई पॉइंट बी सिलेक्ट कर दिया, बी पर हमने बी को सेंटर सपोज करते हुए एक आर्क ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। वो आर्क इस रे बी ए को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, और जो नेक्स्ट रे होगी बी ई जो है उसको वो ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है। इस तरह से हमको डी और ई दो पॉइंट्स हमको मिल गए इस लाइन पर, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, वी टेक डी एज ए सेंटर, ठीक है ना, डी एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क विथ प्रीवियस रेडियस लेते हुए जो आपने यहाँ पर ड्रॉ किया था इसके पहले, सेम वही रेडियस, हमें रेडियस चेंज नहीं करना है। रेडियस लेते हुए आपने डी को सेंटर सपोज किया और ड्रॉ एन आर्क विथ अ प्रीवियस रेडियस विच इज इंटरसेक्ट द आर्क एट पॉइंट क्यू पर इंटरसेक्ट किया, एंड सेकंड पॉइंट फिर आपने क्यू को सेंटर सपोज किया, ठीक है ना, एंड ड्रॉ एन आर्क विथ अ प्रीवियस सेम रेडियस विच इंटरसेक्ट द आर्क एट पॉइंट आर पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करता है। अब देखिए क्यू और आर दो पॉइंट्स मिल गए, इन दोनों का बाइसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे। ये जो बाइसेक्टर होगा, तो देखिए यहाँ पर बस इसका भी प्रोसीजर वही है कि वी टेक आर एज ए सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क विथ अ मोर देन हाफ ऑफ आर क्यू रेडियस, जी ना, आर क्यू जो रेडियस है इससे जो आर क्यू है ना, तो इससे मोर देन हाफ ऑफ लिया। वी टेक आर एज ए सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क मोर देन हाफ ऑफ आर क्यू विच इज इंटरसेक्ट, जो इंटरसेक्ट कर रहा है वन साइडेड ऑफ ई ए के, ठीक है ना। अब देखिए Q को आपने सेंटर सपोज किया एंड ड्रॉ एन आर्क विथ अ प्रीवियस रेडियस विच इज इंटरसेक्ट द इनटू प्रीवियस आर्क, ठीक है ना। अब ज्वाइन, और आपने इसको ज्वाइन कर दिया। जब आप ज्वाइन कर देते हैं तो आपका यहाँ पर बी एफ एक रे ड्रॉ होती है, जो बी एफ है वो आपका ई ए पर 90 डिग्री ड्रॉ करते हुए जा रही है। मीन्स एंगल एफ बी और ए जो है, या एफ बी डी कह लीजिए, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। इस देखिए आपने ये 90 डिग्री ड्रॉ कर लिया। 90 भी कैसे होगा, देखिए 60 डिग्री है आपका, जो आपका डी क्यू है आर्क दिख रहा है, ये 90 डिग्री आपका 60 डिग्री ड्रॉ करेगा। और जो 60 का बाइसेक्टर था आपका ये, तो ये 30 हो जाएगा, तो 60 + 30 90। इससे से आपका जो रे है आपके बी एफ वो 90 डिग्री बनाती जा रही है, रे किस पर, लाइन ई ए पर, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये 90 डिग्री मिल गया। अब बात आती है 45 डिग्री की। तो देखिए जो आपकी जब ये 90 है तो अनदर जो एंगल होगा ये आपका 90 का है, ठीक है ना, क्योंकि टोटल 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90। अब 90 का बाइसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे। तो बाइसेक्टर के लिए क्या, वी टेक ई एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क मोर देन हाफ ऑफ ई एस, आपने ड्रॉ कर दिया। सेम वी टेक एस एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क विथ अ सेम रेडियस विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क, ज्वाइन, और आपने आपको ज्वाइन कर दिया। जब इसको ज्वाइन करते हैं तो बी सी एक रे ड्रॉ होगी जो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, बी सी रे। तो यहां पर देखिए सी बी ए जो होगा वो आपका 135 डिग्री होगा। कैसे हो जाएगा इसको भी थोड़ा आप बता दूं मैं आपको। ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, और ये टोटल 90 का बाइसेक्टर है, तो आपका आर एस जो आपके जो पॉइंट देख रहे हैं ये एंगल जो होगा वो होगा आपका 45 डिग्री का। अगर मैं इसको कहूं कि यहाँ पर आर एस, यहाँ पर मान लीजिए मैंने इसको टी सपोज कर लिया जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट को, तो यहाँ पर जो टी आपका देख रहे हैं आप, जो टी एस जो आर्क है ये 45 डिग्री को कंप्लीट करेगा ये आर्क, ठीक है ना। तो जो टी एस है वो 45 है, और एस डी ये आपका 90 है। तो ये देखिए 90 + 45, तो 90 + 45 इक्वल टू 135, और इस तरह से हमको 135 डिग्री कंप्लीट हो जाता है, बन जाता है। अब इसका वेरिफिकेशन हम करते हैं। तो वेरिफिकेशन के हमने प्रोटेक्टर से, जैसा कि क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप प्रोटेक्टर के थ्रू उसको चेक कर लें, वेरीफाई कर लें। तो वेरिफिकेशन के लिए हमने प्रोटेक्टर लिया, उसको जब हमने मेजर किया यहाँ पर प्रोटेक्टर को रखते हैं, तो ये जो एंगल आ रहा है वो आपका 135 डिग्री को कंप्लीट कर रहा है।
ठीक है। और इस तरह से वेरीफाई हो जाता है कि जो हमने एंगल ए बी सी ड्रॉ किया हुआ है, एंगल ए बी सी, वो आपका 135 डिग्री का होगा। अगर मैं इसको फिगर में शो करूं तो इस तरह से जो एंगल हमारा आएगा ये आपका हो जाएगा 135 डिग्री का, ठीक है। इस तरह से हमने 135 डिग्री को यहां पर कंप्लीट कर लिया, ड्रॉ कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन इट्स साइड्स एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शंस। आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी या कोई भी ट्रायंगल आप कह सकते हैं, एबीसी या पीक्यूआर हो, हमको ड्रॉ करना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का मीन होता है कि उसमें ऑल साइड्स इक्वल हो, उसकी सभी साइड्स की जो प्रॉपर्टी है उसमें ऑल साइड्स इक्वल हो, ठीक है ना। तो उसकी सभी साइड्स, हम यहाँ पर साइड को ही कंसंट्रेट रहेंगे। और यहाँ पर कहा गया कोई भी आप एंगल्स हम सपोज, कोई भी साइड्स को हम लेंथ को हम सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया स्टेप ऑफ क्वेश्चन में कि लेट द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बी 5 सेंटीमीटर। हमने 5 सेंटीमीटर लेंथ लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया बीसी, ठीक है ना। तो बीसी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एक हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कि वी टेक बी एज ए सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क विथ रेडियस बीसी, यानी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। वन साइड ऑफ बीसी, वन साइड ऑफ लाइन सेगमेंट बीसी, लाइन सेगमेंट बीसी के वन साइड आपने ड्रॉ किया, क्या कितनी रेडियस लेकर के 5 सेंटीमीटर रेडियस लेते हुए। अगेन वी टेक सी एज ए सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क विथ सेम रेडियस मींस 5 सेंटीमीटर ही रेडियस लेते हुए हमने ड्रॉ किया, विच इज इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट ए। जो जहां इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को हमने सपोज कर लिया ए पॉइंट है। ज्वाइन ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी को ज्वाइन कर दिया। तो यहां पर ट्रायंगल ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। कैसे, जैसे हमने स्टार्ट में देखिए बीसी लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था वो 5 सेंटीमीटर के ड्रॉ किया। बी को सेंटर सपोज करते हुए जो हम आर ड्रॉ कर रहे हैं वो भी 5 सेंटीमीटर के लिए रेडियस लेते हुए ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। और सी को सेंटर सपोज करते हुए जो हमने आर ड्रॉ किया वो भी 5 सेंटीमीटर को लेकर ड्रॉ किया। तो इस तरह से देखिए आपका देखिए ए बी बी सी सी ए तीनों 5 सेंटीमीटर के होंगे। यानी इससे प्रूफ हो जाता है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ देखिए 5 सेंटीमीटर है, तीनों इक्वल हैं, मींस ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इस तरह से ट्रायंगल ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंप्लीट हो जाता है, बन जाता है। अब देखिए इसके जस्टिफिकेशन में, सिंस द कंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना, सिंस बाय कंस्ट्रक्शन ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तीनों साइड जो हमने बताया वो 5 सेंटीमीटर है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक ये आपका रीजन होगा, एक इस तरह से इसको किया हमने कंस्ट्रक्शन। सेकेंड, अगर हम 5 सेंटीमीटर नहीं सपोज करते हैं तो कैसे ड्रॉ किया जाए। तो सबसे पहले हमने एक बीसी रेडियस ड्रॉ कर दे। आपने एक बीसी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। वी टेक एनी रेडियस, कोई भी आपका लेंथ है, हमने बीसी की लेंथ ले ली, ठीक है ना। एक लाइन सेगमेंट हमने बीसी ड्रॉ कर दिया। फिर अगेन वी टेक एज ए सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क विथ रेडियस बीसी, बीसी रेडियस ही लेते हुए हमने आर्क ड्रॉ किया वन साइड ऑफ बीसी, बीसी के वन साइड, राइट। अगेन वी टेक सी एज ए सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क विथ रेडियस बीसी, वही बीसी रेडियस लेते हुए आपने ड्रॉ किया वन साइड ऑफ बीसी, विच इज इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट ए, जो ए पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करता है। ज्वाइन ए बी एंड ए सी, तो देखिए यहां पर देखिए ए बी सी जो आपका ट्रायंगल होगा वो भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, क्योंकि हमने सभी से जो रेडियस ड्रॉ की हैं वो सभी 5 आपकी बीसी की ही ड्रॉ की हैं। तो बीसी, यहाँ भी बीसी रेडियस थी, यहाँ भी बीसी रेडियस से लेते हुए ड्रॉ किया हमने। तो इससे क्या होगा कि जो ट्रायंगल ए बी सी है इनकी सभी साइड्स की जो लेंथ होगी वो सेम होगी, और सेम होने से ट्रायंगल ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। इसको भी अगर हम प्रोटेक्टर के थ्रू जस्टिफाई करते हैं तो यहां पर देखिए सभी की लेंथ सेम ही आपको रहेंगी, क्योंकि हमारी रेडियस सेम थी, ठीक है ना। इसलिए इस तरह से जो ट्रायंगल ए बी सी काउंट होगा वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगा। और इस तरह से इजी जो हमें ड्रॉ करना था इक्विलेटरल ट्रायंगल वो भी ड्रॉ हो गया। देखिए कि कंस्ट्रक्शन को ड्रॉ करने के लिए हमें प्लान करना चाहिए कि किस प्लान से हम उसको लेके चलें कि वो कंस्ट्रक्शन वो इजी वे पे सॉल्व हो जाए, इजी वे पे उस कंस्ट्रक्शन को हम सॉल्व कर पाएं, ठीक है ना। तो इसके लिए आपके मन में प्लान होना चाहिए, उस प्लान को लेके आप चलेंगे। जैसे मैंने इसके पहले हिंट किया, ठीक है, कि जैसे 75 का डिग्री है, 135, 105 के डिग्रीज के लिए हमें कौन कौन से एंगल लेने चाहिए, ये सभी हमने आपको हिंट करके बताया। तो देखिए इस तरीके से अगर कंस्ट्रक्शन आप करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम इजी वे पे सॉल्व होती जाएगी। थैंक यू, टेक केयर।